हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि मेरा CBT 2 के लिए सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हम इसकी तैयारी करें कि ना करें, मतलब तमाम तरह के सवाल होंगे कि इसके कट ऑफ कितने आ सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी तरफ से एक सटीक एनालिसिस के तहत एक कट ऑफ बनाई है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको हर एक जोन का मैंने कट ऑफ बताया है, ये अपनी राय है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या सही है, इसमें क्या गलत है, तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिर भी हम अपनी एक राय रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि कुल आवेदन 1,26,00,000 आए थे, जिसमें से जो पद हैं वो 35,208 ही पद हैं। यानी 35,208 पदों के लिए 1,26,00,000 लोगों ने आवेदन किया था। अब इसमें बता दें, कुछ लोग एग्जाम में एब्सेंट भी हो रहे हैं। एब्सेंट लगभग नहीं, काफ़ी लोग हो रहे हैं। यानी 50 से 55% लगभग अनुपस्थिति है स्टूडेंट्स की। तो ये मान के चलिए कि कम से कम जो वहाँ पे परसेंट होंगे 65 लाख के बीच में ही होंगे, 60 से 65 लाख के बीच में मतलब उपस्थित होंगे। तो इस हिसाब से बताया जाए तो कंपटीशन कट ऑफ, मतलब जो कट ऑफ होने वाली है वो कम नहीं होगी, भले ही एब्सेंट हो। आपका जो कट ऑफ है वो पढ़ने वाले स्टूडेंट तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ेगा। तो आपका जो कंपटीशन है वो उन्हीं लोगों के बीच में है। क्योंकि देखिए 35,208 वैकेंसी पे फिर भी 65 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, कितना ज़्यादा दे रहे हैं। तो कंपटीशन अभी भी रहेगा। अब देखिए, अब इस हिसाब से जोड़ा जाए तो कितने लोगों को लगभग बुलाया जाना है CBT 2 के लिए। तो देखिए 20 गुना लोगों को लगभग बुलाया जाएगा। तो 35,208 है वैकेंसी है, इसका 20 गुना कर लीजिए, जितना होगा उतने लोग बुलाए जाएंगे। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हर कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसियाँ हैं। ये वैकेंसी जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑल इंडिया है। तो देखिए, जो जर्नल लोगों की वैकेंसी है, जर्नल वालों की, वो 15,112 वैकेंसी है। और OBC कैटेगरी की 8,697 वैकेंसी है। वहीं ESC की 5,119 वैकेंसी और EST की 2,768 वैकेंसी है। और जो EWS के अंतर्गत आते हैं उनकी 3,503 वैकेंसियाँ हैं कुल पूरे इंडिया भर में। अब देखिए पोस्ट वाइज जान लेते हैं कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो देखिए, जो कमर्शियल अप्रेंटिस है उसकी वैकेंसी 259 पद हैं। उसमें स्टेशन मास्टर की सबसे ज़्यादा है, 6,865 वैकेंसी है स्टेशन मास्टर की। इसके बाद गुड्स गार्ड की है 5,748 वैकेंसी, इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है। इसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है 2,873 वैकेंसी। उसके बाद सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है 5,619 वैकेंसी। और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है 4,940 वैकेंसी। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है 4,300 वैकेंसी। ट्रेन क्लर्क की है 592 वैकेंसी। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है 3,147 वैकेंसी। और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की है 760 वैकेंसी। तो ये तो हुई हमारी टोटल वैकेंसी कि हर एक पद के लिए कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं। अब देखिए, इस अनुसार हम आपको बताएं तो कंपटीशन तो अभी भी लगातार टफ बना हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं उन्होंने तो एग्ज़ाम छोड़ा नहीं है। तो देखिए, हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, कम से कम अगर आपके इतने रॉ मार्क्स आते हैं, मतलब कि सब कुछ गलत काटने के बाद, सही गलत करने के बाद, अंत में देखने के बाद, तो देखिए जो UR का है उनका कम से कम कट ऑफ 68 से कम नहीं होना चाहिए। उनके 68 क्वेश्चन मतलब सही होनी चाहिए। 68 से अगर कम होते हैं तो उनकी संभावना बहुत कम बनती है। ठीक इसी तरह से जो OBC की कैंडिडेट हैं उनके कम से कम 66 मार्क यानी 66 मतलब मार्क्स आने चाहिए, यानी 66 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इसी तरह से ST के जो कैंडिडेट हैं उनके 64 क्वेश्चन कम से कम सही होने चाहिए। और जो ST हैं उनके भी कम से कम 62 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और जो EWS के कैंडिडेट हैं कम से कम उनके 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और ये जो बता रहा हूँ ये आपके रॉ मार्क्स हैं, यानी इतने मार्क्स आपके कम से कम आने ही चाहिए। अगर आपने रॉ मार्क्स कैसे निकाला जाता है मैं आपको बता देते हैं। जैसे रॉ मार्क्स कुल आपने जितना क्वेश्चन किया है उसमें से जितना आपने गलत किया है उसको प्लस उसका
बाई थर्ड कर लीजिए, जितना बनता है उतना घटा दीजिए तो आपके मार्क्स निकलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 80 क्वेश्चन किए हैं, उसमें से 10 आपके गलत हो गए तो 10 तो ये माइनस हो जाएगा, तो आपके 70 बचे। अब उसके बाद 10 का 1/3 करोगे तो 3.33 नंबर तो और भी कम होंगे, तो यानी आपके जाके 67-68 नंबर बनते हैं। अगर आपने 80 किया है, 10 गलत किया है तो 67-68 नंबर जाके बनते हैं। तो ये जो होते हैं 67-68 नंबर, यही रा मार्क्स होते हैं। तो अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं, फिर से जान लीजिए यू आर कैंडिडेट के 68 रा मार्क्स हैं, यानी 68 क्वेश्चन सही होते हैं, तो उनके लिए संभावना है कि आप CBT 2 के लिए बुलाए जा सकते हो। उसी की तरह भी OBC के 66 क्वेश्चन सही होने चाहिए, SC के 64 और ST के 62 और EWS के जो कैंडिडेट हैं उनके कम से कम 60 मार्क्स आने ही चाहिए। इससे कम आता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी कट ऑफ आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।